पाक फौज बलूचिस्तान के अवाम की शाना बशाना है। सूबे में पायदार अमन तरक्की की कोशिशों में भरपूर साथ देती रहेगी। बलूचिस्तान के अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए सिविल मिलिट्री ताउन और मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बलूचिस्तान के इलाके तुरबत के दौरे पर फौजी दस्तों से खिताब। फील्ड मार्शल ने जनूबी बलूचिस्तान के समाजी और मौशी तरक्की के अज़म को दोहराया। कहा, बलूचिस्तान के अवाम के साथ पाक फौज कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है ताकि अमन, खुशहाली और पायदार तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को सूबे में फितना अल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने अच्छे तर्ज हुक्मरानी और बुनियादी ढांचे की तरक्की की अहमियत को उजागर करने के साथ सिविल और अस्करी इदारों के ताउन को बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए ज़रूरी करार दिया। CTD सिंध और विफाकी हसास इदारों की मुश्तरका कार्रवाई। कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। एडिशनल IG और DIG CTD की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया, बदीन के 45 साल अब्दुल रहमान के कत्ल की तहकीकात से रॉ नेटवर्क का सुराग लगाया। 18 मई को मातली में फलाही कामों में मुलव्विस शख्स की टारगेट किलिंग की गई। टारगेट किलिंग में मुलव्विस 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। रॉ ने सहूलतकारी के लिए अलहदगी पसंद तंजीम को भी इस्तेमाल किया। वाक़े का मास्टरमाइंड संजय कुमार उर्फ फौजी था। संजय ने मुल्जिमान को टारगेट किलिंग के लिए पैसे दिए। मुल्जिमान की ट्रैवल हिस्ट्री हासिल की गई है। फितना खारिज का एक और अवाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। बाजोड़ ऑपरेशन के खिलाफ खारजी नूर वली का एलामिया मंजर आम पर आ गया। एलामिया में बाजोड़ ऑपरेशन को पाक फौज का जुल्म करार दिया। खारजी नूर वली ने कहा, मकामी कमांडर्स को बाजोड़ छोड़ने की इजाज़त नहीं। फितना खारिज का एलामिया हक़ाइक़ से यकसर मुख्तलिफ है। खारिज की जानिब से जारी बयान दोगली पॉलिसी का अक्कास है। सिक्योरिटी फोर्सेज बाजोड़ में सिर्फ दहशत गर्दों को निशाना बना रही है। फोर्सेज अवाम के कारोबार और बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बना रही है। बेघर होने वाला ख़ानदान दरअसल फितना खारिज के जुल्म का नतीजा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बांग्लादेश पहुँच गए। बांग्लादेशी आला हुक्काम ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ढाका में बांग्लादेशी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें करेंगे। नायब वज़ीर आज़म बांग्लादेश हुकूमत की दावत पर दौरा कर रहे हैं। इसहाक डार की चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और एडवाइज़र वज़ारत ख़ारजा तौहीद हुसैन से भी मुलाकात होगी। मुलाकात के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल का भी जायज़ा लिया जाएगा। ये दौरा पाकिस्तान और बांग्लादेश ताल्लुकात में एक अहम संग मील है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा तकरीबन 13 साल के वक्फे के बाद बांग्लादेश का दौरा कर रहे हैं। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी कामयाबी ने अमेरिका को मिसाइल प्रोग्राम तेज़ करने पर मजबूर कर दिया। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान के फ़ज़ाई ने चीन के तैयार करदा PL-15 मिसाइल का कामयाब इस्तेमाल करते हुए भारतीय जंगी तैयारी को 100 मील से ज़ायद फासले पर मार गिराया। इस वाक़े ने आलमी सतह पर तवील फासले तक मार करने वाले फ़ज़ाई हथियारों की अहमियत को उजागर किया और अमरीकी फ़ौज को अपने फ़ज़ाई बरतरी बरकरार रखने के लिए फ़ौरी इक़दामात उठाने पर मजबूर किया। पाकिस्तान के इस कामयाब ऑपरेशन ने ख़ित्ते में फ़ज़ाई बरतरी का तवाज़ुन तब्दील कर दिया, जिसके जवाब में अमरीकी एयरफोर्स और नेवी ने लॉकहीड मार्टिन के खुफिया EIM-260 मिसाइल की तैयारी के लिए माली साल 2026 में $1 अरब की फंडिंग की दरख्वास्त की है। भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में पानी छोड़े जाने के बाद पानी की सतह में इजाफे के बायस पाकिस्तानी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का सामना है। गंडा सिंह वाला पर दरमियाने दर्जे और हेड सुलेमान की पर निचले दर्जे का सैलाब है। सैलाब के पेश नज़र कसोर, ओकाड़ा और पाकपतन में दरिया के किनारे कायम आबादियों से शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू काम के मुताबिक फ्लड रिलीफ ऑपरेशन के दौरान गुज़िश्ता रोज़ 444 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। 417 मवेशियों को रेस्क्यू किया गया और 4000 से ज़ायद अफराद को कश्ती सर्विस दी गई।
ملک بھر میں پولیو کے بڑھتے کیسز پر وزیراعظم شہباز شریف نے نوٹس لے لیا۔ وزیر اعظم نے اعلیٰ سطح کا اجلاس 27 اگست کو طلب کر لیا۔ چاروں صوبائی وزراء اعلیٰ، چیف سیکرٹریز، وفاقی وزیر اور قومی صحت اجلاس میں شرکت کریں گے، جبکہ وزیر اعظم کو انسداد پولیو پروگرام اور ویکسینیشن سے متعلق بریفنگ دی جائے گی۔ اور بانی پی ٹی آئی کے دوسرے بھانجے شیر شاہ خان کو بھی جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں شیر شاہ کے مقدمے کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے ملزم کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا۔ گزشتہ روز 9 مئی کے پرتشدد واقعات میں ملوث شاہریز عظیم کو 8 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا گیا تھا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔